नमस्कार, सिटी सेंटर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए बिना देर के जल्दी से शुरुआत करते हैं सिटी सेंटर की। बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर में एक युवक की मौत के बाद उसके परिजनों को चक्का जाम करना भारी पड़ गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल हजीरा से एक समारोह से बाइक पर लौट रहे गिरिराज पाठक और हेमंत शर्मा को सांड ने टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से एक युवक की मौत हो गई थी जबकि दूसरा घायल हो गया था। युवक की मौत के बाद परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जाहिर करते हुए चक्का जाम कर दिया था। पुलिस ने परिजनों को सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया जिसमें सांड बाइक को टक्कर मारता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद भी जब परिजनों ने चक्का जाम नहीं खोला तो पुलिस ने उन पर मामला दर्ज कर लिया। ये पहली बार नहीं है जब सांड ने कहर बरपाया हो। पिछले महीने एक बीजेपी नेता के भाई को भी सांड ने पटककर मौत के घाट उतार दिया था। तो ग्वालियर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हमने एक और तस्वीर दिखाई थी जब बीजेपी नेता के भाई को सांड ने टक्कर मारी थी, और उसके बाद ये देखिए एक और तस्वीर सामने निकल कर आई है जहां पर एक युवक की मौत हुई है। उसके बाद परिजनों में नाराजगी भी देखने को मिली, चक्का जाम उनकी तरफ से किया गया। तो देखिए सांड ने बाइक में टक्कर मार दी थी और इसके चलते एक की मौत हुई है। तो एक तरीके से देखा जाए ग्वालियर में सांड का आतंक इस वक्त देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से ग्वालियर से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने निकल कर आई जहां पर सांड ने बाइक पर जा रहे युवकों को टक्कर मारी और उसके बाद एक युवक की इसमें मौत हो गई है। जिस युवक की मौत हुई उसके बाद मृतक के परिजनों में नाराजगी थी, वो चक्का जाम करने के लिए भी पहुंचे। हालांकि देखिए जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और अब आपको बता दें ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं और चक्का जाम परिजनों की तरफ से किया गया था। हालांकि इस मामले में देखिए ये बात भी सामने निकल कर आई है कि परिजन जो चक्का जाम करने के लिए पहुंचे हुए थे, पुलिस ने उन पर मामला भी यहां पर दर्ज कर लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो सांड के तरफ से हमला यहां पर लोगों पर किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव जी माली जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। देव जी, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आखिर सांड का आतंक कब खत्म होगा, इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये एक महीने के अंदर दूसरी घटना है। एक खबर हम लोगों ने एनडीटीवी पर प्रमुखता से दिखाई थी जब एक बुजुर्ग को सांड ने फेंक दिया था, उसका भी हमने सीसीटीवी फुटेज दिखाया था। और उस समय हमने आवारा पशुओं पर एक बड़ी स्टोरी एनडीटीवी ने प्रमुखता से की थी। और उस समय नगर निगम के अधिकारियों ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने ये कहा था कि हम लोग गाय और आवारा पशुओं को पकड़ने के अभियान चलाने वाले हैं, और तमाम सारे बड़े बड़े दावे किए गए थे। लेकिन अभी जो आज हमने जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी सीसीटीवी कैमरे की दिखा रहे हैं, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक लड़का जो बाइक से आ रहा है और सामने से आता हुआ सांड उसे अपने सींगों में लेता है और फिर हवा में उछालता है और फिर वो नीचे पटक देता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो लोग ये समझ रहे थे कि उसकी मौत जो है किसी ने हत्या कर दी है। दोस्तों ने इस बात को लेके कल चक्का जाम भी हुआ था, लेकिन आज ये सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद बिल्कुल ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं देव जी, यहाँ पर जरूरत है कि इसको रोकने की कोशिश की जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में शायद कुछ ऐसी तस्वीरें और भी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया देव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, तो सुकमा से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पल्स पोलियो दिवस पर बच्चों को पोलियो की खुराक के बजाय आइस बैग का पानी पिलाए जाने की घटना सामने आई है। मामला चिंता गुफा स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले एल्मा गुंडा गांव का है। अगर आपको पता चले कि आपके बच्चे को पोलियो ड्रॉप की जगह आइस बैग का पानी पिलाया गया है तो आप पर क्या बीतेगी? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसा ही हुआ है सुकमा के एल्मागुंडा में, जहां बच्चों को पोलियो की खुराक की जगह आइस बैग का पानी पिलाया गया। ये हम नहीं कह रहे, कुछ तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो इसका सबूत दे रही हैं। मामला प्रकाश में आने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है और अधिकारियों का कहना है कि जांच टीम मौके पर रवाना कर दी गई है। बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह पानी पिलाने के मामले को लेकर सवाल पूछने पर अधिकारियों ने इसे शरारती तत्वों का काम बताया। जांच की टीम गई हुई है
बाकी पल्स पोलियो के लिए पूरे जिले में है 36,306 बच्चों को है दवाई पिलाई जा रही है। पहले दिन में है 30,000 बच्चों को है बूथ डे में कवर किया गया है और सभी का प्रशिक्षण, सभी को है ट्रेनिंग, सामान, आवश्यक दवाई देकर ही भेजा गया है। सुकमा के सीएमएचओ डॉक्टर महेश शांडिया का कहना है, एल्मागुना में पल्स पोलियो अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत अन्य ट्रेनिंग लिए लोगों ने करीब 40 बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई थी। उन्होंने बताया, पोलियो ड्रॉप की जगह पानी पिलाने की तस्वीरें कुछ असामाजिक तत्वों ने विभाग की छवि को धूमिल करने की नियत से वायरल कर दी। अब मामले की जांच की जा रही है। पल्स पोलियो में शुरू कई वर्षों से हमारे साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन और अन्य जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, वो पल्स पोलियो की दवाइयां पिलाते हैं। जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम के पोलियो अभियान पर इस तरह के सवाल खड़े होना बड़ी बात है। बहरहाल अब इस मामले में जांच जारी है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में कितनी सच्चाई है। सुकमा से सलीम शेख की रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बढ़ते आगे इस बीच इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर निर्माणाधीन मकान की छत गिरी है। गुमास्ता नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बड़ा ये हादसा हुआ और दूसरी मंजिल की छत डल रही थी और मलबे में 3 लोग दबे हैं। एक शख्स को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, मलबे में 3 लोगों के दबे होने की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो वहीं एक शख्स को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया। तो निर्माणाधीन ये मकान था जिसकी छत गिरी है और गुमास्ता नगर मेन रोड पर ये पूरा हादसा हुआ है। तो बता दें कि दूसरी मंजिल की छत डल रही थी। उसी दौरान ये देखिए मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर निर्माणाधीन मकान जिसकी छत गिर गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। समीर, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, अभी मौके पर क्या कुछ स्थिति? देखिए, अगर मौके की बात करें तो रेस्क्यू जो दल है एनडीआरएफ का, वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंच गया है। और अगर हम बात करें इस पूरे घटनाक्रम में तो तत्काल अभी भी बस कुछ देर पहले ही जो है हम ये कहें कि जो घायल हुए थे, जो दबे थे, जो छत गिरने से, उनको भी निकाल लिया गया है। हालांकि उनको जो है चोटें आई है, एक के पैर में चोट लगी है, एक मजदूर पे, और एक अन्य मजदूर जो है वो भी घायल हुआ है और उनको पास ही के निजी अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया है। अब पूरे घटनाक्रम का वैसे आपने बताया ही है किस तरह से ये हादसा हुआ, लेकिन अगर जो हमें नजर आ रहा है, हम बताएं आपको कि ये छत पूरी तरह से डल चुकी थी। मतलब छत डलने के बाद जो काम का जो बोलते हैं वापस जो है आने वाले थे मजदूर, और जो यहाँ पर जो मलबे को ऊपर ले जाने के लिए जो बाकायदा यहाँ पर एक लिफ्ट लगाई गई थी, उस लिफ्ट को खोलते समय जो है ये हादसा हुआ। वो लिफ्ट जो है छत से टकराई और वो लिफ्ट टकराई छत से, और उसके बाद जो है ये छत का एक साइड का हिस्सा जो है वो गिर गया और उसमें मजदूर भी जो है दब गए थे। तो इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि ठेकेदारों को द्वारा जो है मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए जाते और बाकायदा वो अपने जो है हम ये कहें कि श्रम जो नियम होते हैं उन नियमों को जो है ताक में रखकर जो है निर्माण कार्य इस तरह का करते हैं। यहाँ पर भी ये नजारा देखने को मिला। सभी जो लोग दबे हुए थे, क्या सभी को बाहर निकाल लिया गया? उनकी स्थिति अभी कैसी बताई जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम ये बात करें कि जो घायल हैं उनको बाहर निकाल लिया गया है, और उन घायलों को बाहर निकालने के साथ ही यहाँ पर जो पास में ही एक निजी नर्सिंग होम है, उस नर्सिंग होम में उनका प्रारंभिक तौर पर उपचार चल रहा है और सभी खतरे से बाहर है। हालांकि जो है मजदूर काफी घबरा गए थे जिस समय ये हादसा हुआ था, और इसके अलावा भी जो दूसरे मजदूर थे वो भी जो है काफी इस पूरे हादसे में जो है डर गए थे, सहम गए थे। लेकिन ये है कि ये गनीमत रही कि ये छत जो है ताजी थी और छत का पूरा हिस्सा नहीं गिरा। मतलब स्लैब का जो है एक साइड का हिस्सा गिरा था, और इस हिस्से में गिरने की वजह से जो है मजदूरों को जो है मामूली चोट आई है, नहीं तो बड़ा हादसा और गंभीर हादसा हो सकता था। जो कि जो है ये है कि एनडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुंच गई थी और सबको जो है बाकायदा यहाँ पर तो चलिए, जो दबे थे बाहर निकाल लिया गया, प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेगी आगे, बात करेंगे मंदसौर की। मंदसौर के शामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम रुंडी में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहाँ एक पिता ने अपने 2 बच्चों के साथ फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली।
मृतक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें गांव के राजू बंजारा और अन्य लोगों की तरफ से पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार करने और 3-4 महीने से परेशान करने का जिक्र है। मामले में गरोट एसपी सहित पुलिस अधिकारियों ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के नजदीक खरसिया में भाजपा कार्यकर्ता पर गोली चलाने से इलाके में सनसनी फैल गई। आप नेता ने भाजपा कार्यकर्ता गोपाल गिरी को गोली मारी है। मिली जानकारी के मुताबिक पीछे से गोली चलाई गई है, जो भाजपा कार्यकर्ता के कंधे के नीचे लगी है। आनंद फानन में घायल गोपाल गिरी को खरसिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को देखते हुए उसे रायगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच किसी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी के चलते आप नेता अमर अग्रवाल ने भाजपा कार्यकर्ता गोपाल गिरी को गोली मार दी। हालांकि पुलिस ने गोलीकांड की इस सनसनीखेज घटना में चिड़िया मारने वाली बंदूक से छर्रे से घटना को अंजाम देने की बात कही है। अगली खबर खंडवा से। आपको बता दें कि नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा किया। कांग्रेस पार्षदों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और वार्डों में विकास कार्य न होने के आरोप भी उनकी तरफ से लगाए गए। साथ ही साथ निगम पर नियमों के खिलाफ जाकर टेंडर पास कराने के आरोप लगे हैं। तो खंडवा से खबर, जहां पर आज निगम में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्षदों की तरफ से नारेबाजी की गई, नाराजगी जताई गई और जो कांग्रेस के तमाम पार्षद थे उनकी तरफ से विकास कार्य न होने का आरोप लगाया गया। साथ ही साथ भ्रष्टाचार होने का भी आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। ये भी कहा गया कि नियमों को ताक पर रखकर टेंडर जो है किया जा रहा है। तो आपको जनता का आक्रोश है, यहाँ की महापौर के ऊपर, यहाँ की नगर जो नई परिषद बनी है उसका आक्रोश है। इन्होंने 20 महीने में चुनाव जीतने के बाद कभी शहर में कभी इन्होंने मुआयना नहीं किया, न वार्ड गए। इन्होंने बोला था कि हम 100 दिन में शहर की आधी समस्या खत्म कर देंगे, लेकिन 100 दिन में आधी समस्या खत्म हुई, लेकिन इनकी हुई है। ये जनता परेशान है। यहाँ पर इन जनताओं को लूटा जा रहा है, टैक्स के नाम पर लूटा जा रहा है अवैध। अभी 10 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली हुई, लेकिन वो पैसे कहाँ गए? आप मीडिया के माध्यम से देखिए कि यहाँ के जनप्रतिनिधि ने अपने बच्चे को टेंडर देकर उसको फायदा पहुंचाया, तो अधिनियम के खिलाफ है। तो उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई और उस पार्षद पर क्या कार्रवाई हुई? हम आज इसका सबसे जवाब मांगने आए हैं कि हमारी जनता को कब तक लूटोगे आप? हम कुछ बोल नहीं रही है खंडवा की जनता, तो उसका तुम नाजायज फायदा उठाओगे? आप दिल्ली, बंबई, कलकत्ता